सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसे आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमारे अंदर हर्षोल्लास है, हम गर्व महसूस कर रहे हैं, सम्मानित महसूस करते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन बने, हम स्वतंत्रता का जीवन जी सकें, मन इंद्रियों की गुलामी से हम बच सकें और ऐसा जीवन जिए कि सचमुच में हमारा जीवन गर्वमय हो। और ऐसा कब होगा? जब हम अच्छा काम करेंगे। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, स्वाभाविक ही उससे गर्व होता है और उनके बच्चों को भी गर्व होता है कि मेरे पिताजी या मेरे माताजी अमुक काम करते हैं या इस प्रकार से जीवन जीते हैं। जो व्यक्ति जीवन में गलत काम करता है उसके लिए गर्व की बात ही नहीं है। तो आज जो स्वतंत्रता दिवस है, इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमें वर्षों की गुलामी के पश्चात आज आज़ादी मिली 15 अगस्त के दिन, और उस दिन को हम गर्व का विषय समझते हैं, ऐसे ही हम अपने मन इंद्रियों की गुलामी से भी दूर रहें। मन इंद्रियों की गुलामी में पड़कर आदमी क्या क्या नहीं सहता। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप की समझ रखें और इसके लिए हमें गुरु संतों के पास जाना चाहिए। संत गुरु जनों का जीवन तो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है और दूसरों के लिए कल्याण की भावना रखते ही हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके ही गांव में आए हैं, किसी और गांव में गए हैं या फिर जिसके घर रुके उनके लिए उनकी सद्भावना है, ऐसी बात नहीं है। संतों का जीवन पूरे संसार के लिए समर्पित होता है और सबके लिए कल्याण की भावना होती है। सबके लिए यही भाव होता है कि सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और यही उनकी कामनाएं होती है। चाहे वो अपने हो, पराए हो, किसी को जानते हो ना जानते हो, यही चाहते हैं कि जैसे मैं सुखी हूँ, संसार के सब प्राणी सुखी हो जाएं, सब मनुष्य सुखी हो जाएं। और इसके लिए उपदेश भी करते हैं, ज्ञान की गंगा भी बहाते हैं, लेकिन कोई उसमें डुबकी लगा पाते हैं। जैसे सरोवर में जो डुबकी लगाए तो उसके शरीर का मैल धुलता है, ऐसे ही जो सत्संग सरोवर में ध्यान लगाता है, उसमें डुबकी लगाता है, उसी का मन निर्मल होता है, सुंदर होता है। जो ज्ञान की बातों को सिर्फ सुनता नहीं, जीवन में आचरित करता है, उसका जीवन सुंदर बनता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप सबका जीवन उन्नत हो, बढ़िया हो, सुंदर हो, लेकिन शर्त यही है कि ज्ञान को हम जीवन में आचरित करें। कहीं भी कोई संत आता है, किसी भी मत पंथ के संप्रदाय के संत आते हैं, ज्ञान की बातें कहते हैं, तो उन ज्ञान की बातों को हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अमुक पंथ वाले हैं कि अमुक पंथ वाले हैं। सब जितने भी मत पंथ हैं, सब में ज्ञान की बातें होती है, सब में सद्गुण सदाचार की बातें होती है, अहिंसा की बातें होती है, नशा मुक्ति की बातें होती है। यदि एक शब्द भी आप जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन सुंदर हो सकता है। कोई पंथ आपको मोक्ष नहीं देता, वो आपका कल्याण नहीं करता। उस पंथ, जिस पंथ में आप जुड़े हैं, वहाँ के यदि सद्गुणों को आप जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन सुंदर बनता है और वही आपकी उन्नति का रास्ता होता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे गांव का एक नाई था, तो उनके घर में मांसाहार होता था और गरीब तो थे ही, तो जितना कमाते थे सबको खाने पीने में उड़ा देते थे। तो गांव में 3 बाजार होता था, मंगलवार, रविवार और शुक्रवार, तो तीनों बाजार को वो मांस खरीद के लाते थे। अब सोचिए, सब्जी जब खरीदना होता है तो पहले का जमाना था 10-20 रुपए में भी चल जाता था, एक सब्जी 10 रुपए में आराम से जाता था। लेकिन कम से कम उस समय 100 रुपए तो किलो रहा होगा मांस का। हमें तो उसके बारे में पता नहीं, फिर भी कहते हैं कि उससे 10 गुना ज्यादा होता है सामान्य सब्जी से। तो हर बाजार को मांस खरीद करके लाता था। संयोग ऐसा कि उन्हें कोई सद्गुणी व्यक्ति मिल गया, कहे कि आप तो गायत्री मंत्र ले लो, आपके जीवन का सुधार हो जाएगा, आपके घर में धन की वर्षा होगी। अब धन का लोभ उसके मन में हुआ कि मैं गायत्री मंत्र ले लूंगा तो सचमुच में धन की वर्षा हो जाएगी, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो जिस किसी भांति से वो गायत्री पंथ से जुड़ा, लोभ के नाते ही सही जुड़ गया। अब जब जुड़ा तो वहाँ कहा गया कि देखो भाई, हिंसा नहीं करना है, कोई प्रकार की मांस, मछली, अंडा वगैरह कुछ नहीं खाना है, तब आपके घर में सिद्धि होगी। तो उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। अब मांस खाना था, मान लो 100 रुपये का लाता रहा होगा, 3 बाजार को 300 रुपये हो गए ना।
लेकिन वो 300 रुपया बचने लगा। जब मांस खाना छोड़ दिया, अंडा खाना छोड़ दिया, 300 रुपये बचने लगा और धीरे धीरे करके उसके घर में समृद्धि आ गई। आज वो लोग बहुत संपन्न है, साधारण नहीं, बहुत संपन्न है। उनका बेटा योग्य हुआ, दुकानदारी किया, उसमें पैसा आया, उनकी बेटियां थी, दोनों की नौकरी लग गई। तो कहने का मतलब है कि आदमी जब किसी मत पंथ से जुड़ता है, उनकी सद्गुणों को जब जीवन में आर्जित करता है, तो वही समृद्धि की ओर हमें ले जाता है और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये केवल ये ना समझिए कि हम कबीर पंथ में जाएंगे, कि गायत्री में, कि राधा स्वामी में, कि मंदिरों में जाएंगे तो वहां से हमारा कल्याण होगा। कल्याण वहां से नहीं होगा, कल्याण होगा आपके अच्छे आचरणों से। आपकी सद्बुद्धि होगी तो उनसे आपका कल्याण होगा, आपके जीवन में समृद्धि आएगी, धन धान्य सब प्रकार से आप संपन्न होंगे। तो संत गुरुजन यही बताना चाहते हैं कि जैसे आप हम सुखी हैं वैसे आपका जीवन सुखी हो जाए। इसके लिए वो यही कहते हैं कि आप सद्गुण के मार्ग पर चलें, अन्यथा संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपको दुखों से बचा सके। केवल संत है परोपकारी, जिसे कहते हैं सरवर तरवर संत जन और वर्षा के में। ये सरवर है, तरवर है, संत जन है और वर्षा के में। ये चारों परोपकार के लिए ही अपना उनका जीवन होता है। तो इसलिए सब जने चाहते हैं कि हमारी तरह सुख हो जाए, लेकिन संसारियों में ये भावना नहीं होती। एक पड़ोसी के घर में कोई दूसरा डबल मंजिल का घर मकान बनाने लगे तो उसके मन में ईर्ष्या हो जाती है, उनके लिए बददुआ करते हैं। अगर पड़ोसी का बच्चा शराब पी रहा है तो उसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं कि अच्छा है, हमारा बेटा तो सुखी है। लेकिन ध्यान रखना, आपके पड़ोसी का बच्चा शराब पी रहा है तो आपका बेटा तो नहीं सीखेगा, लेकिन हो सकता है आपका नाती पोता है वो उनकी संगत में बिगड़ जाए। तो संसारियों को भी चाहिए कि सबके लिए भला की भावना सोचे, क्योंकि आपका पड़ोसी जब सुंदर होगा, आपका गांव जब सुंदर होगा, तो आपका आने वाला पीढ़ी भी सुंदर होगा। और आपका गांव ही गड़बड़ है, आपका पड़ोस ही गड़बड़ है, शराब मांस खाने वाला है, दुर्गुण दुराचार में व्यस्त है, तो सीधी सी बात है कि वो आपका परिवार भी आने वाले समय में उनका चपेट में आने वाला है। आपके यहाँ जो टीवी पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जो प्रवचन आता है, आप देखते होंगे, सुनते होंगे। बहुत ही अच्छे संत, भले ही भगवान की भक्ति बताते हैं, लेकिन उनके जितने विचार हैं वो मानवीय गुणों से प्रभावित है। माता पिता संत गुरुजन, यहाँ तक कि हर व्यक्ति के प्रति उसके मन में प्रेम है और ज्ञान की बातें करते हैं। तो वो एकदम से महान नहीं बने, उनके महानता के पीछे उनका पूर्व जन्म का संस्कार रहा, कोई भक्ति भावना रही, कोई गुरु रहे। तो उन्होंने अपने जीवन की कथा एक दिन कह रहे थे कि जब वो 11 साल के थे, 10-11 साल की उम्र के थे, तो जैसे चौराहा है ना, तो ऐसे चौराहा पर बहुत से लोग आकर के बैठते थे। तो उस गांव का एक व्यक्ति नशेड़ी था जो गांजा पीता था, गांजा। और उनका एक उद्देश्य बन गया कि जैसे मैं गांजा पीता हूँ, सबको मैं पूरे गांव वालों को गांजा पिलाऊंगा ताकि कोई मुझे गंजेड़ी ना कहे। अब उनका उद्देश्य बन गया सबको गंजेड़ी बनाना है। तो क्या करता, जहाँ लोग इकट्ठा होते 5-10 जो भी हो, तो वहां जाता और बच्चों को भी वो सिखाता था। तो साथ में चॉकलेट और बिस्किट लेकर के जाता था। तो चॉकलेट और बिस्किट पहले खिलाता बच्चों को, लो बेटा, तो फिर खाते थे, फिर कहते हैं कि इसको पी करके देखो। तो वो बता रहे थे कि हम 2-3 साथी थे, तो हम भी उसी चौक पर थे। पहले तो वो चॉकलेट और बिस्किट दिए, हम ले लिए, फिर वो गांजा पीने के लिए कहा। तो मैंने तो नहीं पिया, मुझे समझ ज़्यादा थी, मैंने कहा कि मैं ये नहीं पीऊँगा। लेकिन मेरा जो साथी था उन्होंने पी करके देखा। फिर वो रोज आता था, वो आदमी था, रोज उसी चौराहे पर आता था और चॉकलेट बिस्किट देता। उसके बाद में वो उनका गांजा कदम लगाने को कहता। ऐसा करते करते उनके जो दोस्त थे 11 साल की उम्र के थे, वो भी गांजा पीना सीख गया। अब गांजा पीना सीख गए तो फिर काफ़ी उनकी एक आदत सी बन गई। और जो गांजा पीने वाले हैं, शराब पीने वाले, उनको कहो ना कि छोड़ दो, तो कहते हैं कि ये तो ऊपर वाले की माया है ना। लोग कहते हैं ये ऊपर वाले की माया है, अब ये तो ऊपर वाला ही जाने। तो ऊपर वाले ने नहीं पिलाया, नीचे वाले ने पिलाया, है ना। आपने पिया, आपकी संगति ने आपको पिलाया।
तो आपने किया तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कहता है ये तो ऊपर वाले की माया। और आदत ऐसी बन गई कि घर के सारे बर्तनों को बेच करके, चावल को बेच करके, गहनों को बेच करके, सबको बेच बेच करके वो पीता रहा। और समय के साथ उनकी शादी हुई, जब योग्य हो गए तो शादी हो गई तो पत्नी को भी मारपीट करता, उनके सारे पैसे ले लेते, गहने ले लेते, यहाँ तक कि पत्नी से तलाक हो गया, घर बार छोड़ के चली गई। फिर उनकी जो माँ थी तो उस व्यक्ति के पास जाती थी और कहती थी कि आपने मेरे बेटे को गांजा पिलाना सिखा दिया, आप उसे छुड़ाइए, आप उनकी आदत में सुधार कीजिए। अपने बेटे से भी कहते, छोरी अपनी आंचल फैलाती, कहती कि बेटा तुम ये काम मत करो, मैं आपसे बस सिर्फ यही चाहती हूँ, मुझे कुछ अपनी कमाई मत खिलाना, लेकिन अपनी गंदी आदत को छोड़ दो, कम से कम अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इस घर परिवार के लिए तो जियो, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन वो नहीं माना। तो इधर एक तरफ उनका दोस्त जो गांजा की लत में डूब गया, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, और दूसरी तरफ अमृताचार्य जिन्हें कोई संत का शरण मिला होगा, भगवान भक्ति की शरण में लगे, और फिर उनका जीवन इतना महान हो गया कि हजारों की भीड़ में उपदेश करने लगे। तो कहते हैं कि 15 साल के बाद उनका दोस्त उनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं और हम दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन इन्होंने गांजा का दम लगाया और मैं वहाँ से भागा, तो गांजा के दम ने इनका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, घर बर्बाद कर दिया, और मैं वहाँ से भागा और मेरा जीवन कुछ अलग हो गया। तो कहने का मतलब है कि आदमी जब संगत पर ध्यान नहीं देता, अपने विचारों पर ध्यान नहीं देता, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन थोड़ा भी विवेक करे, विचार करे, तो उनसे वो दूर हो सकता है। तो आज स्वतंत्रता दिवस है और हम सबको अपने मन इंद्रियों की गुलामी से दूर होना है, अपनी गंदी आदतों से दूर होना है, उससे उस गुलामी से मुक्ति पाना है। इसके लिए हमें काम करना है। श्री कबीर साहब ने कहा है, माया मोह मोहित किन्हा ताते ज्ञान रतन मिलना। व्यक्ति ऐसे मोह में बंध जाता है, चाहे वो प्राणी हो या पदार्थ हो, उसके बंधनों में ऐसे बंध जाता है कि उसका ज्ञान धन छीन जाता है। लोगों की ये धारणा है कि ये माया है, कोई स्वतंत्र देवी सत्ता है जो भगवान के ऊपर से हम पर भेजा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे मन का मोह ही माया है। जैसे कोई व्यक्ति ताश नहीं खेलता, लेकिन किसी चौक पर बैठा और ताश खेलने लगा, तो ताश की आदत खेलते खेलते ऐसी लग जाती है कि उसके बिना चैन नहीं आती। कोई व्यक्ति कभी शराब को छुआ नहीं था, लेकिन किसी के कहने से शराब को एक बार पिया और उसकी आदत बन जाती है। उनकी आदत ही उसके लिए माया बन जाती है। तो लोगों को कहो कि भाई आप ये गलत काम मत करो, ये छोड़ दो, तो क्या कहते हैं कि साहब ये तो ऊपर वाले की माया है, ये तो प्रभु की माया है। सत्संग के लिए भी कहो कि आप आश्रम आना, सत्संग जाना, तो कहते हैं कि आप ऊपर वाले जाने, उनकी माया है। तो उनकी माया नहीं है, आपकी माया है। आपने उनको बनाया है, इसलिए आप उसे तोड़ सकते हैं, उस घरौंदे से बाहर आ सकते हैं, और ऐसा होना चाहिए। तो साहब ने कहा है कि माया मोह मोहित किन्हा ताते ज्ञान रतन मिलना। माया का घड़ा तो ऐसा होता है कि व्यक्ति उसमें पढ़ करके कुछ समझ नहीं पाता, उनका सारा ज्ञान धन छीन जाता है। उदाहरण दिया जाता है कि रावण जैसा प्रतापी वेदों का ज्ञाता जब सीता के सौंदर्य पर आशिक हुआ, जब सीता के सौंदर्य के बारे में पता चला, तो अपना सुध खो दिया, अपना विवेक खो दिया, और क्या किया, पर इसकी सीता का हरण किया। उनके स्वपक्ष के लोगों ने, बंधुओं ने, योद्धाओं ने, सबने समझाया, कहा कि आपने गलत किया है, सीता को लौटा दो, अन्यथा विनाश होगा। उन्होंने कहा कि मैं झुक सकता हूँ, तो मैं टूट सकता हूँ, लेकिन झुक नहीं सकता। और हुआ क्या, देखते देखते उनके परिवार के, उनके भाई बंधु, उनके बेटे सब मारे गए, वो खुद भी मारा गया, लेकिन उनका मोह ऐसा कि वहां से वो हट नहीं पाया। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान सहयोगिता के मुंह में पड़ करके अपना तो विनाश किया ही, भारत के विनाश में भी कारण बने। कोई भी हो जब मोह में पड़ जाता है, तो मोह में पड़ करके अपना विनाश करता है, और मोह ही सकल दुखों की खानी है, सब रोगों की खानी है। मोह में आदमी एक बार पड़ जाता है तो उससे निकल पाना कठिन होता है। इसलिए विचारते रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि सचमुच में मैं जो काम करने जा रहा हूँ, क्या वो सही है कि गलत है। यदि आप विचार करेंगे कि आप गलत नहीं हो सकते। हम कोई भी काम जोश में तो कर लेते हैं, लेकिन होश नहीं होता, और यहाँ तक कि कोई काम करने के पश्चात हम उस पर पुनर्विचार नहीं करते कि हमने जो किया है वो सच है कि गलत है। और यदि गलत है तो उसको त्यागने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कितने लोग
पी रहा हूँ छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। देखो कितनी छोटी ओछी बात। एक व्यक्ति था, कभी गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, यहाँ तक कि सौंफ भी नहीं खाता था। लेकिन एक दिन हुआ क्या, देखो विधि का विधान कहते हैं लोग इसी को। हुआ क्या कि एक दिन वो निकल रहा था बाजार की तरफ, तो इतने में एक शराबी मिला, तो सोचा कि पड़ोसी है, चलो घर तक पहुंचा देता हूँ, चल नहीं पा रहा है। उसको पहुंचाने के लिए घर तक आया, घर तक छोड़ा। 2-4 दिन के बाद जब घर से निकला, शराबी की नजर उस व्यक्ति पर पड़ा जिन्होंने उनकी सहायता किया था। तो उनको अपने घर पर बुलाया और शराब की बोतल सामने रख दिया था कि आप पियो। उन्होंने कहा कि मैं तंबाकू नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, यहाँ तक कि सौंफ भी नहीं खाता, और इस शराब कैसे पी सकता हूँ। उस व्यक्ति ने ये नहीं समझा कि उन्होंने मेरी मदद की है, मुझे घर तक लाया है और ये गलत चीज है, इसे ये चीज ना खिलाऊं, बल्कि उल्टा क्या कहा, उनकी मर्दानगी को ललकारा और कहा कि तुम मर्द हो कि औरत हो, ये शराब हम मर्दों के लिए ही बना है, हम नहीं पिएंगे तो कौन पिएंगे। ये बात में ऐसा झटका लगा सामने वाले को कि उन्होंने पीना शुरू किया। उस दिन पहले बार उन्होंने चखा। कुछ दिन बीता, कहीं काम करता था, उनके दोस्तों ने भी वही बात कही, अरे यार तुम मर्द हो कि औरत हो। बात लग गई, फिर से वो शराब पिया। उनके साथी लोग हमेशा पीते थे, तो वो लोग बड़ी सहजता से घर तक पहुंच गए। लेकिन जो पिया था उस दिन, वो घर तक नहीं पहुंचा, बीच रास्ते में ही पड़ा था, एकदम गंदगी जगह। रात के 8 बज गए, 9 बज गए, पत्नी इंतजार कर रही थी, आया नहीं। तो फिर उन्होंने पड़ोसियों को खबर दी कि मेरे पतिदेव अभी तक आए नहीं हैं, काम पर गए थे। तो जाकर के देखिए, पड़ोसियों ने टार्च लेकर के, लाठी डंडा लेकर के निकले ढूंढने के लिए। रात को 10 बजे पता चला कि वो किसी नाली के किनारे पड़ा है। उसको थोड़ा होश हवास में था, लेकिन चल नहीं पा रहा था। तो कहे कि चलो हम लेने आए हैं। तो उन्हें शर्म भी आ रही थी, अंदर से संकोच हो रहा था, कहे कि मैं घर नहीं जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। तो फिर हुआ क्या कि कहे कि चलो वहाँ नहीं जाओगे, किसी और के घर तो जा सकते हो। तो कहे कि हाँ। तो उनको दूसरे के घर ठहराया गया। सुबह जब होश आया, घर पर आया, तो बड़ी संकोच में, संयोग से मैं भी वहाँ थी जहाँ उसको लाया गया। तो दूसरे दिन कह रहे थे कि मैं काम पर नहीं जाऊँगा। उनको इतना संकोच हो रहा था कि मैंने शराब पिया। तो वो कहते थे कि मैं इस संकोच को मिटाने के लिए, शर्म से बचने के लिए मैं पुनः शराब पीऊंगा, क्योंकि लोग कहेंगे अरे फलाना आदमी ने शराब पिया, वहाँ पड़ा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे बचने के लिए मैं फिर से शराब पीऊंगा, ताकि नशे में रहूंगा तो मुझे उनका कोई असर नहीं होगा। मैं कहीं आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप ऐसा करके दिखाओ कि लोग कहें कि अमुक आदमी ने अमुक दिन शराब पी लिया था, लेकिन उसके बाद कभी जीवन में शराब को छुआ नहीं। यदि आप शराब पीलोगे तो तुम्हारा घर परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इससे ऊपर उठो, कुछ नहीं कहेंगे लोग। जबकि शराब पीने लगोगे तो क्या वो लोग आपको अच्छा कहने लगेंगे। शराब पीते पीते तुम खुद का शरीर बर्बाद करोगे, पूरे घर परिवार को बर्बाद करोगे। फिर उसके बाद उन्होंने शराब नहीं छुआ और आज तक एक अच्छा इंसान है, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। तो कहने का मतलब है कि आदमी कहीं से कुछ भी चीज ग्रहण करने को तैयार हो जाता है। तो अब जब ऐसी आदत बना लेता है, समझ नहीं पाता, तो वही गंदी आदत उनका पीछा करता है और वही उनके लिए दुख का कारण होता है। कितने आदमी हैं जानते हैं इससे दुख है, लेकिन दुख पर दुख होता है। एक जगह हम लोग को जाना हुआ, हम लोग गए थे, पॉम्पलेट लेकर के निमंत्रण बांट रहे थे। तो एक भाई के यहाँ जाना हुआ, वो भाई नहीं दिखा। तो उनके बहुओं से पूछा कि कहाँ है रामू भैया। तो कहे कि साहब पीछे बाड़ी की तरफ है, हमारे जो दादाजी हैं ना, उनको शरीर पर कुछ घाव हो गया, उसको नहला करके उधर वहाँ पट्टी करते हैं। हम लोग गए, उसके शरीर पर सिर्फ एक लावोट था और कुछ नहीं था, पूरे शरीर पर घाव ही घाव दिख रहा था। पूछने पर पता चला, उसके बेटे ने कहा कि साहब बड़ी शर्म वाली बात है, हम कभी पढ़ती हैं, मैं तो गुरु संतों से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी पीढ़ी के आदि हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी वो उस समय लगभग 75 साल के रहे होंगे और पीढ़ी का आदि था, लकवा का रोग हो गया। तो जब ये लोग कोई नहीं थे, तो उस बूढ़े व्यक्ति की उनके दोस्त थे साथी, वो आया और कहे कि भाई तुम्हें किस चीज़ की कमी है, क्या ऐसा लगता है कुछ खा लो पी लो, कोई कमी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। उन्होंने कहा सब कुछ बढ़िया है, मेरे बेटे बहू नाती पोते सब लोग बढ़िया सेवा करते हैं, बस एक चीज़ की कमी है, बीड़ी के लिए मुझे रोना आता है, बीड़ी की याद आती, उसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। उन्होंने कहा
पी लो। अभी कोई देख तो नहीं रहे, बीड़ी सुलगाया दे दिया, लेकिन डर के कारण कि उनकी बेटी आ जाएगी तो मेरी भी हालत खराब कर देंगे, दे करके चला गया। तो एक दिन तो दिया चला गया, बीड़ी गिरा और उनका पलंग जलने लगा। प्लास्टिक का पलंग था और टेलीकार्ड का वो कथरी था गुदड़ी। तो कहे कि साहब उस दिन तो हम लोग जल्दी पहुंच गए, देख लिए तो बचा लिए, ज़्यादा कुछ हानि नहीं हुई। और दूसरे दिन फिर उसको नहला खिला के दवाई करके चले गए कहीं। इतने में फिर उनका साथी देखा कि अभी अभी इनकी बेटे हो गए हैं, फिर आया और फिर बीड़ी की इच्छा जाहिर किया तो बीड़ी दे दिया। और उस दिन हम लोग समय से नहीं पहुंच पाए, तो पूरा उनका पलंग जो क्या कहते हैं प्लास्टिक वाला पूरा, और पूरी पूरा जगह जो ओढ़ा था वही पूरा जगह, पूरा शरीर का मांस छिल गया था, जगह जगह घाव बना करता करता। तो इतने में दवाई लगा रहे थे, तो उस बूढ़े बाबा से मैंने पूछा कि बाबा जी कि आप आज भी अब भी आप सोचेंगे कि मैं बीड़ी पीऊँगा, आप अब भी बीड़ी की याद आ रही है? तो कहे कि साहब उसके बिना जीवन अधूरा लगता है। तो हाँ, अब भी यदि कोई दे तो मैं बीड़ी पीने को तैयार हूँ। तो वो रोने लगा, खूब रोया, कहा कि बीड़ी के बिना जीवन अधूरा है। मैं 16 साल से बीड़ी पी रहा हूँ। तो सोचिए 16 साल से बीड़ी पी रहे हैं तो स्वाभाविक एक आदत बन जाती है। और एक तरफ कहते हैं क्या करो साहब, ऊपर वाले की माया। तो भाई ऊपर वाले तो आपके मुँह में बीड़ी नहीं घुसा था, आपके बगल वाले ने आपको सिखाया था, है ना? और आपने सीखा था, पहले बार जब आप सीखा था तो आप उसका अंत भी कर सकते हैं। तो ऐसा समझ हमारे अंदर होना चाहिए।